नमस्कार, न्यूज 111 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सतवत अब्बास। अमित शाह के दौरे को लेकर जदयू ने बीजेपी पर कटाक्ष किया और कहा है कि सभी राजनीतिक दल को अपना पैठ बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी की जो राजनीति है वह विभाजनकारी राजनीति है। हिंदू मुसलमान करना, विकास के मुद्दे को हटाना, महंगाई जनता के भलाई का मुद्दा है, लेकिन इस पर भाजपा बात नहीं करती है और विभाजनकारी नीति को आगे बढ़ाने पर जोर देती है। इसलिए गृह मंत्री ने जो क्षेत्र चुना है उसमें ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि हम लोग के नेता नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं। अमित शाह के दौरे पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जोरदार हमला बोला है। इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बिहार के पॉलिटिक्स पे इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार का मिजाज दूसरा मिजाज है। खास करके मुख्यमंत्री जी का जो 16-17 साल का राजनीति रहा है, हर एक समाज को लेके चलने और मुख्य मुद्दा से भटकाना, जैसे अशोक चौधरी जी बोल रहे थे, जो नैरेटिव है, नैरेटिव को बदलना। नैरेटिव बेरोजगारी है, नैरेटिव महंगाई है, वो नैरेटिव न बने और नैरेटिव कुछ और बन जाए, वही चीज़ है। और क्या है, इसमें तो और कुछ है नहीं। नीतीश कुमार ने जो साथ छोड़ा है तो इस बार सीधा निशाने पर नीतीश कुमार ही होंगे, ऐसा लग रहा है। निशाने की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी तो दिल्ली गए, विपक्ष के सारे नेताओं से मिले, मैं भी साथ में था। तो सब लोगों को तो ये जरूर लगा कि विपक्ष में एक ऑक्सीजन मिला उनके इस डिसीजन से, और सब लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दी 2024 में। और हमारी पार्टी ने रिजोल्यूशन लिया कि भाई आप देश में घूम करके विपक्ष के लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। हम लोग का जब नेशनल एग्जीक्यूटिव यहाँ हुआ था तो वो काम शुरू कर रहे हैं। परसों फिर दिल्ली जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग कह रहे हैं अमित शाह के दौरा काम नहीं आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का दौरा काम आएगा? नहीं, बिल्कुल उसी की तरफ तो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। जब दौरा किए दिल्ली का, पिछला दौरा आप लोगों को याद हो, वो दिल्ली में 2-3 दिन लगभग सब नेताओं से जाकर के मिले, जाकर के, और जब 1-to-1 बातचीत हुई तो सबका ये मत था, सबका पॉजिटिव रिस्पांस था कि सबको एक साथ आना चाहिए। और यही मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि मैक्सिमम जो विपक्ष के लोग आए हैं उनको एक साथ लाना है। क्या फतेहाबाद में इसका जो स्वरूप है वो दिखेगा मंच पर? फतेहाबाद स्वर्गीय देवीलाल जी से मुख्यमंत्री जी का या उस समय के जो भी नेता उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है, जो लोग समाजवादी विचारधारा के बैकग्राउंड से आते। कुमार जी का राजपाट है। कब कोई घटना हुई? आज तक तो एक जगह कर्फ्यू नहीं लगा 17 साल में। तो रिकॉर्ड की बात है ना। एक दिन लगा है शायद नवादा में, 17 साल में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा पूरे बिहार में। तो इससे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड क्या होगा, आप बताइए। तो कहाँ क्या हो गया, कौन घटना ऐसी हो गई बिहार में? इसलिए ये सब तो खैर मैंने कहा ना, नैरेटिव बदलने वाली बात। मिथिला के हैं, सीमांचल भी जाते हैं, क्या लगता है आपको घुसपैठी है, अब बिहार पर हावी हो रहे हैं? जो बात ये एक महीना में हावी हो गए क्या? 1 महीना में हावी हो गए, इससे पहले हावी नहीं थे। क्या बात है भाई। हमने तो बताया आपको कि कानून व्यवस्था पे, इन सब बातों पे नीतीश कुमार जी का विचार और काम जनता के बीच में और लंबे काल से बीच में, तो कभी इन सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बिहार में कितना 15 में भी तो अमित शाह और क्या नाम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ ही था। विधानसभा के चुनावों में लोगों ने तो देखा ही है उसका भी रिजल्ट। इस बार असर नहीं पड़ेगा, आपको क्या लगता है जो माहौल बन रहा है? इस माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माहौल बन नहीं पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेके चलते हैं। यहाँ पर विभाजनकारी पॉलिसी यहाँ चल नहीं पाएगी, पॉलिटिक्स। और बिहार की जनता ने कभी भी इस तरह के लोगों को प्रश्रय नहीं दिया है। PFI को लेकर दीजिए क्या बोलते हैं वहाँ पर, उसके बाद उसको हम लोग अपनी तरह से उस बात को हम लोग अपनी बात रखेंगे कि घुसपैठिए हैं, क्या है, नहीं है, किस तरह से है, उसको हम लोग अपनी तरह से अपनी बातों को रखेंगे। कितना असर पड़ेगा 24 और 25 में? क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करेंगे, वहीं अमित शाह भी आ रहे हैं, तो बिहार में क्या आप बचा पाएंगे? अपने तरीके से अपनी राजनीतिक पार्टी की पैठ को राज्य में, देश में बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो विभाजनकारी राजनीति,
हिंदू मुस्लिम कराना, जो हम लोगों ने परसेप्शन, विकास के मुद्दों से हटना, कुछ ऐसी बात करना, राम मंदिर, कभी कुछ आवाजें नहीं जा रही। जो जनता का मुख्य मुद्दा है, महंगाई, जनता के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, कैसा देश, कैसे हम आगे प्रॉस्पर करें, उस पर उन लोगों का कम ध्यान रहता है। और विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ा करके हम किस तरह से आगे बढ़े, उन पर जोर ज़्यादा रहता है। इसीलिए हमको लगता है कि माननीय नेता ने जो स्थल चुना है वो भी इसी के कारण चुना है, सीमांचल का इलाका, क्योंकि सीमांचल के इलाकों में 70-80% अरे तो कुछ दिखाई नहीं देता, अल्पसंख्यक के लोग हैं। हम लोगों के नेता का है भाव कि सबको साथ लेकर के हम सबका की बात करें, चाहे वो दलित समुदाय के लोग हों, चाहे वो अपर कास्ट के लोग हों, चाहे वो अति पिछड़ा के लोग हों। और माननीय नेता ने अपने इन 17 साल के कार्यकाल में सभी लोगों के जन कल्याण के लिए योजनाओं का निर्माण किया। तभी तो जो बजट उनके समय था, जब उन्होंने चार्ज लिया, चाहे दलित महादलित का बजट हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा का बजट हो, यहाँ तक कि अति पिछड़ा विभाग बनाने का काम किया। तो नेता हमारे जो है वो उनकी पॉलिटिक्स डिफरेंट है, तो हर लोग आते हैं अपनी बात करते हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं। अभी से बीजेपी दाव में कहना शुरू कर। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।